सन 96 में बात करूं, पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौरान कुछ किसानों का नुकसान हो गया था। अधिकारी और किसानों में एक बड़ा संदेश गया था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करनी चाहिए, ये बहुत गलत चीज है, इससे किसान बर्बाद हो जाएंगे। तो मेरा नाम मदन लाल सैनी, गांव बालपुर, चिलकाना रोड, सहारनपुर, यूपी, थाना देहात कोतवाली। बात करूं खेती की, लगभग 45 साल हो गए खेती करते हुए। 10 से 15 साल तक तो मैंने पुरानी खेती करी, जो अपने दादा परदादा करते आ रहे, धान गेहूं गन्ना। परंतु जब हमने देखा कि समय पर ना तो फीस के पैसे है, ना कोई मकान का निर्माण है, उसी दौरान निर्णय ले कुछ नया करना पड़ेगा। तो तभी से हमने ये काम उनका जो था, लगभग स्टार्टिंग करी हमने 100 बीघे से। 100 बीघे में स्टार्टिंग में हमने धनिया करा, धनिया के अलावा कसूरी मेथी करी। उसके अगले चरण में फिर उन्होंने हमें जो थी हर्बल खेती पकड़ा दी। ये मेरे हाथ में ये ओरिगेनो है, और ये देश विदेश तक, जिस देश की डिमांड हो वहीं तक ये लोग पहुंचाने का काम करे। इसमें सन 2000 के आसपास में कंपनी बाग में ट्रेनिंग में गया, और वहां पर जाने के बाद में नई नई विधियों का ज्ञान होता चला गया। जैसे कि अधिक खाद नहीं डालना चाहिए, खाद हमेशा शाम के टाइम डालना चाहिए, नकली असली डाई की यूरिया की पहचान, जिंक के साथ में डीएपी को नहीं प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उसका भी साइड इफेक्ट है। फिर धीरे धीरे जो है हमने खेती को नई दृष्टि से देखने के लिए नया कुछ करना चाहा, यानी अपने पूर्वजों से हट करके। गन्ने की बात करूं, गन्ना 1 साल में पैसा दिखाई दे, परंतु ये 6 महीने में हमें पैसा दे दे, और इतना अच्छा पैसा देगा। अब गन्ना मान लो 1 साल में 25,000 रुपये का निकला, और ये 6 महीने में लगभग 30 से 40,000 रुपये का आसपास निकल गया। हमने स्टार्टिंग में पूरी पूरी खेती चल रही, उसका अगर मैं वर्णन करूँ, वो इतनी उपयोगी खेती रही मेडिसिनल में। तो उसको अगर हमने किसी को दर्द हो रहा है, उसको इतना सा पिला दिया गर्म पानी के साथ में, नमक के साथ, तो 15 मिनट में दर्द रोक दिया। और अगर कोई घाव हो गया, उसका हमने लेपन कर दिया, पीस के खून रोक दिया। और उसकी अगर मैं थोड़ा सा वर्णन करूंगा, तो ऐसे इंजेक्शन बनाए जाते उससे, वो भी विदेश के लिए तैयार करा जाता। फिर जब हमारी सेना मिलिट्री के लड़ाई में चोटिल घायल हो जाती, उसका लेप करा, खून तुरंत बंद, इस तरह का, और दर्द भी बंद खून के साथ साथ। इसके अलावा दूसरी जो प्रजाति है इनकी, जैसे पार्सले है, वो इससे भी ज्यादा पैसा देवे। उसका रिकॉर्ड रहा है 40 से 50,000 रुपये बीघा तक निकला। ये फैक्ट्री की मर्जी है, कब कहाँ क्या कराना। उन्होंने कई बार हमें लीक की खेती दी, लीक भी अच्छा स्रोत है इनकम का किसान के लिए। थाइम है, थाइम भी अच्छा स्रोत है, और स्पेयरमिंट है। 6-7 तरह की इनकी वैरायटी है, जो अलग अलग समय पर निर्धारित कराते रहे। और सबसे बड़ी बात है कि इन खेती में कोई ज्यादा जहर नहीं लगता, यानी किसान सेफ है। मेरा मानना है खेती वो करनी चाहिए जिसमें किसान को हानि ना हो। अगर रासायनिक खेती करेंगे तो किसान का जो है, कम से कम उसके अंदर इतना जहर समा जाएगा स्प्रे करते करते, जो टाइम से पहले ही एक्सपायर होना निश्चित। क्योंकि 40-50% किसान उस तरह के हम भरे देखने में आ रहे हैं, जो जिंदगी भर दवाई खाते रहे, क्योंकि उनको नहीं पता इसमें ये बीमारी कहाँ से आई। सच बात यह है कि स्प्रे करते करते ही वो दवाइयों को ही सहारा लेकर जीवन पूरा करेगा। और 10% किसान तो टाइम से पहले एक्सपायर हो जाओ। कई बार पता चला कि रात तो ठीक सोया था, पता नहीं क्या होगा, उसके अंदर वो स्प्रे का जो जहर है वो बहुत इकट्ठा हो जाओ, फिर वो कहीं ना कहीं उसको मृत्यु की तरफ ले जाओ। उसके बाद में फिर हमें ये अंग्रेजों की खेती मिल गई। ये मेरे हाथ में जो देख रहे हैं आप, ये थाइम है। ये थाइम सन 2004 में कुछ लोग फ्लैट फूड देहरादून से, उन्होंने आकर के हमारे से एक समझौता करना चाहा कि एग्रीमेंट खेती हमारे से कर लो, हम इस तरह खेती कराऊंगे जड़ी बूटी। पहले तो हमने आनाकानी करी कि कोई यकीन नहीं है, विश्वास नहीं, आप लेंगे, खरीदेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तब उन्होंने अपना विश्वास दिलाने के लिए हमें अपने फैक्ट्री का विजिट कराया। उनकी फैक्ट्री को हमने देखकर कहा कि ये तो धरातल पर कार्य करने वाले आदमी है, क्योंकि उनका 100 बीघे का जो प्लांट है हर्बल का है, और 100 बीघे का जो प्लांट है उनका मशरूम का है। मशरूम के बारे में उनका ऐसा बताना है कि एशिया में उनका नंबर 1 है। अब इस टाइम के लिए मैं बात करूंगा, किसानों के लिए खुशहाली का जो रास्ता इसने दिया, हमारे गांव में लगभग ये 2003 से चालू हो रही। इसका जो रेट है पहले 18 रुपए किलो था, आज की डेट में इसका रेट 28 रुपए किलो है। यानी हर साल इसका रेट धीरे धीरे महंगाई के दाम से बढ़ता रहे। और इसकी उत्पादन की बात करूं, पहले बुआई से शुरू करूंगा, नवंबर और दिसंबर दोनों महीने इसके बुआई के हैं। इसका जो बीज है बहुत ही बारीक है, जैसे राई का बीज बहुत बारीक। अच्छी तरह से हमने खेत को अपना कुर्डी का खाद डाल करके तैयार कर लिया, या फिर सनी ढांचे को बा करके तैयार कर लिया, जानदार खेत बना करके। फिर इसमें हमने ये मेंट बनवा दी फावड़े से या फिर लेजर। लगाने का तो इसका कोई खास तरीका नहीं है, जैसे अपना गन्ने का जो लेजर है उससे नाल पाड़ लो, और नाल के ऊपर उसके दोनों साइड में लगा दो 8-8 इंच की 10-10 इंच की दूरी में। ये फिर सब अपना पूरा खेत भर जाएगा। उसके बाद में इसका एक पैमाना है छोटा सा, जैसे तेल नापने का ml के हिसाब से नापता है, इसके बीज बहुत बरीक है। 10 ml बीज तुम्हें 8 मीटर की लाइन में डाल करना। ये थोड़ा कठिन कार्य है, परंतु थोड़ी देर के बाद में लेबर का हाथ उसी तरह सेट हो जाएगा जितना उसको बताया जाएगा। 1-2 बार गलती करेगी, फिर उसका हाथ सेट हो जाएगा।
और उसको रेत में मिला करके ऐसे बोया जाएगा। उसके 2.5 महीने के बाद में कटिंग के लिए तैयार हो जाएगा। पहले कटिंग इसकी जनवरी में मान के चलो, और जनवरी में जो पहला कट निकलेगा लगभग 10 क्विंटल का बीघा निकलेगा, यानी कि 27 रुपए किलो है, वो 10 क्विंटल निकलेगा। उसके बाद में दूसरा जो कट है 40 से 45 दिन के बीच में आ जाएगा, वो भी इतना निकलेगा। तीसरा कट इसका हल्का हो जाएगा, वो लगभग 5-6 क्विंटल निकलेगा, यानी कि टोटल 25 क्विंटल की क्रॉप मान के चलो 6 महीने में। तो इस तरह से इसका जो एवरेज है ठीक किसान को, और घर बैठे खाते में पैसे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मंडी नहीं जाना पड़ता। सबसे बड़ी बात है कि मंडी हाट दे के हम चक्कर काट रहे पैसे के लिए या फिर किसी और तरह से, वो समस्या नहीं है। कोई कंपटीशन नहीं है, जो रेट एक बार तय हो गया उससे 1-2 रुपया बढ़ेगा तो घटेगा नहीं। तो इस तरह की खेती अगर किसानों को मिलती रहे तो किसानों को तो एक तरह का मतलब ये कहूंगा कि बहुत बड़ा एक चमत्कार को। नहीं तो किसान आज की डेट में जिस श्रेणी में है, सही तरीके से खर्चे तो मेंटेन हो नहीं पा रहे। जीविका पता नहीं कैसे कैसे चला रहे किसान, और हर किसान ही कर्जदार है। जो कर्ज ले लिया उतार नहीं पाता, और ले जरूर लेगा। जो क्वालिटी है वो किसान को मेंटेन करनी पड़े। जैसे हमने IPM खेती क्या है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट खेती, यानी समय से पहले जैसे हमने कोई फसल बो दी और वो हमारी 2-2.5 महीने में तैयार होगी, उसके बीच में हम 1-2 बार रासायनिक मारेंगे, वो भी हल्का हरे लेवल का, परंतु कटाई से 1 महीना पहले वो भी नहीं लगेगा। ये सिद्धांत IPM का है। उसके जो जहरीले कण है वो लेबोरेटरी में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि रसायन की भी एक समय सीमा है, वो 1 महीने के बाद में बिल्कुल 0 हो जाए, शून्य हो जाए। तो इसीलिए खाने वाले का जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा। परंतु रास्ता यही ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। देखो सर्दियों में तो 2 महीने में 2 सिंचाई मुश्किल से, उसके बाद इसको 3 से 4 महीने जो गर्मी के है उसमें लगभग 5 सिंचाई और मान लो, यानी कि 7 से 8 सिंचाई टोटल है 6 महीने के अंदर। और हमारे एरिया में तो रजवाई का पानी नहर का है। हल्की फुल्की बीमारी हो सके स्टार्टिंग में आ जाए, जमाव के टाइम पर भी थोड़ी बहुत आ जाए, उसमें ब्लू कॉपर वगैरह हल्का फुल्का डाल दिया जाए, उससे वो कंट्रोल हो जाए। उसके बाद में इसका टोटल जो उपचारित है गाय के पेशाब से और लेमन ग्रास तेल से। गाय के पेशाब को ड्राम में अगर डाल के हम सड़ा दें 15 दिन, और उसी के अंदर हम थोड़ा सा लेमन ग्रास डाल दें, यानी 50 किलो पेशाब में 1 लीटर लेमन ग्रास तेल, और उसको अच्छी तरह सड़ा करके हम आधा लीटर एक टंकी में, यानी कि 15 लीटर में डाल करके स्प्रे करेंगे, तो कोई भी कीट नहीं रहेगा। जो मोटी मोटी सुंडी और कमला हो जाना वो भी खत्म। ये तजुर्बा है अपना। ये वैसे तो ऑर्गेनिक कह सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ये IPM है। अब देखिए माल तैयार खड़ा, इसको लगभग आधा इंच ऊपर से या 1 इंच ऊपर से यहाँ से काट दिया, ये फिर 40 से 45 दिन में दोबारा फिर अपना मोल का आ जाएगा। परंतु समस्या क्या है कि फैक्ट्री का जो नियम है 2.5 घंटे में ट्रांसपोर्ट का है। अब यहाँ से 2.5 घंटे में अगर हमने गाड़ी लगा दी फैक्ट्री तो ठीक है, नहीं तो गाड़ी मोस्टली लेकर खराब हो जाएगी, मतलब फर्मेंट हो जाएगी, और वो फिर फेंक दी जाएगी। तो कोई उपचार नहीं है। यदि सरकार इस पर थोड़ा एक्शन ले ले, 100-200 किलोमीटर की दूरी पर इस तरह की फैक्ट्री स्थापित करी जाए और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उनको बांध दिया जाए, तो सुगम में आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका तो एक ही समाधान है कि सरकार यदि चाहे किसान को डेवलप करना, तो जगह जगह पहले किसानों से राय ली जाए। उनकी राय देने में मेरा सहयोग रहेगा, चाहे वो इंडिया किसी भी कोने में रहे, मैं इसमें पूरा सहयोग दूंगा। उनको एक तरह से आश्वस्त करूंगा कि ये रास्ता बहुत अच्छा है। हाँ, ये बात एक अलग है कि इसका अपने यूज में नहीं ला सकता, इसको ना तो स्टोर करा जा सके, क्योंकि सारे विदेशी आइटम है। एक्सपोर्ट नीति के तहत फिर उसको सरकार ही संभाल सके, किसान नहीं संभाल सकता। बड़े बड़े जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं, ये नॉलेज उनको ही लेनी पड़ेगी कि इस देश में क्या डिमांड है, जहाँ सप्लाई करी जा सके। जहाँ पर नोर होगा, भाग होगा, वहाँ नहीं चल जाएगा। मिट्टी दोमट अच्छी है इसके लिए, क्योंकि ठंडी रहे ना। इसकी जो सुगंध है जैसे अजवाइन की सुगंध है, इस तरह की है, और ब्लड को ये पतला करने का काम करे। तो अगर आप इसका प्रयोग करते रहे, ऐसे जूस निकाल के चटनी बनाई, पानी में डालना, नींबू डालना, तो इस तरह से भी सेहत के लिए बहुत बढ़िया है। परंतु फैक्ट्री वाले इसका तेल भी निकाल रहे हैं, इसको बीजा परगर में भी यूज करें, कई तरह से इसके यूज करे जाए, ऐसे नहीं। देखिए ये टाइम का खेत है, इसको बोए लगभग 4 महीने हो गए, क्योंकि दिसंबर में बोया गया, और इसका दूसरा कट है। अब ये कटाई के लिए तैयार हो गया। देखो एक ब्लेंड हो गए, यानी कि 8 इंच का, और इसकी जो पैदावार है 10 क्विंटल का बीघा के आसपास लगभग इतना निकलेगा ये। और इसके बाद में फिर ये एक कट बरसात तक और भी देगा। उसके बाद में इसमें फिर धान की पौध रोप दी जाएगी। खुशबू की अगर बात करें तो गजब, मन ऐसा करे कि इसको सूंघते रहे, बहुत ही अच्छी खुशबू है। ये मान के चलो स्टार्टिंग से लास्ट तक 6 महीने में 10 से 11 हजार रुपये बीघे का खर्च। आमदनी मान के चलो उसकी 30 से 40 हजार रुपये बीघा। अगर उसमें से खर्चा घटा दे 10-11 हजार रुपये का, तो वही लगभग 25 से 30 हजार रुपये बिकेगा सर। यही तो एक वजह है जो किसान के स्वास्थ्य का रास्ता है। ज्यादा बीमारियां में, ऐसे नहीं कि टंकी हम कंधे में लटकाए घुसे, वो चीज नहीं है। अब जो पौध धान की बोई जाएगी वो नहीं खत्म लगेगी बरसात में। बस यहाँ तो सारा जंगल जो है नीचे है, धान के अलावा कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल फ्लैट चलेगी। हाँ, एक बात मैं बताने भूलेगा, इसको किसी प्रकार का भी पेड़ नहीं चाहिए। कुछ लोग सोचते होंगे कि हम उसको वहां लगा लेंगे, बाग के बीच में लगा लेंगे, वो नहीं चलेगा। इसको सूर्य का प्रकाश पूरा चाहिए, पूरा। इसके अलावा दूसरा नुकसान पेड़ का क्या, उसकी पत्ती इसमें डलेगी, हवा चलेगी, पत्तियां होगी, और वो पत्ती गलती से फैक्ट्री
में निकल गई, वो पूरी गाड़ी से 2 किलो का सैंपल ले गए इस तरफ, उसमें से अगर 3 पत्ती निकल गई, सैंपल फेल, पूरी गाड़ी फेंक देंगे। तो इसलिए पहले ही वार्निंग दी जाना किसान को कि किसी बाग के आसपास नहीं लगाना। समस्या वाला काम नहीं करते ना। हमारे एरिया में जहाँ भी होगा सारा फ्लैट है खुला। ये तो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न जाने कहाँ कहाँ ये फ्लैट फूड का काम है। जिस देश की अच्छी रेट की डिमांड होगी वही जाओ। इसको देखने लिए तो लखनऊ से, हरियाणा से काफी दूर दूर के लोग आते रहे मेरे पास। कई बार तो गाड़ी गाड़ी आ जा भर के 40-50 किसानों की। रोजगार की बात करूं, हमारे 2-3 गाँव में कम से कम 500 महिला लेबर रोज जाना, उनको रोजगार मिला, जो एक बहुत ही अच्छी उनके ऊपर भी खुशहाली आई। परंतु कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से बेहतर कोई भी रास्ता नहीं है। अगर सरकार इसको बढ़ावा दे तो किसान मालामाल हो जाएंगे और उनकी आर्थिक तंगी जो है वो कतई नहीं रहने की, दूर नहीं।